नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को फ़ोन किया और राज्य में आई तबाही, भारी बारिश, मूसलाधार बारिश, बादल फटने आदि कारणों से आई तबाही पर जानकारी ली और पूरी तरह से मदद करने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने तो किया ही किया, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी फ़ोन किया और जिस भी स्तर की मदद चाहिए, सेना लेवल पर, पैरामिलिट्री फोर्स स्तर पर, सेना के तीनों विंग स्तर पर मदद करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र इस समय भारी कष्ट से गुजर रहा है। लगभग पूरा महाराष्ट्र भारी बारिश आपात की वजह से आपात की स्थिति में आ चुका है। 1 से 12 लोग मर चुके हैं, 99 लोग अभी भी लापता हैं। सर्वाधिक मार कोकण पर पड़ी है। कोकण का चिपलुन इलाका लगभग तबाह हो गया है। एक ही इलाके में 44 लाशें मिली हैं और 42 अभी भी लापता हैं, जिनकी कोई सूचना नहीं मिली है। मट्टी का ढेर लगा हुआ है, अंबार लगा हुआ है। एनआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, लगभग 34 टीम एनआरएफ की महाराष्ट्र में लगी है, लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रही है। ये तो बुरी खबर है और केंद्र सरकार एकदम से तन मन धन से कहेंगे उस स्तर पर मदद करने को तैयार है। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कोकण दौरे के दौरान पत्रकारों को दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की ओर से मदद करने में, सहायता का हाथ बढ़ाने में कोई भी कमतरता, किसी भी तरह की कमी नहीं दिख रही है। उनके चेहरे पर इस बात की जरूर चेहरे पर संतोष झलका कि केंद्र सरकार आपदा में उनके साथ खड़ी है। ये क्या कहा जाए, राहत की खबर कहा जाए या दुखद खबर कहा जाए, क्योंकि दुख का पहाड़ तो महाराष्ट्र पे टूट चुका है। केंद्र सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज भी आएगा, सारी मदद आएगी, जितनी मदद होनी चाहिए वो सब होगा, लेकिन जो चले गए वो चले गए, वो थोड़ी भी लौट के आएंगे। जो बह गए वो बह गए, वो थोड़ी लौट के आएंगे। पूरा कोकण का चिपलुन इलाका लगभग तबाह हो गया है। उसको फिर से बसाने में कई साल लग जाएंगे। वैसे भी कोकण हेवी रेन एरिया कहलाता है। कोकण में हमेशा भूस्खलन होना, हेवी बारिश से रास्ता जाम होना, पहाड़ी नीचे आना, ये सब होता रहता है। पुल टूट जाना, ये सामान्य सी बात है। लेकिन इस बार जो 3 दिन से हो रही भारी बारिश से तबाही मची है कोकण में, पहले कभी नहीं हुआ था। सैकड़ों साल बाद इस तरह की बर्बादी, इस तरह की तबाही कोकण के लोगों ने देखा। दुखद है, बहुत बुरी खबर है। इसका वीडियोस देखते नहीं बन रहा है। ऐसे वीडियो आ रहे हैं, हृदय विदारक है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज दौरा किया था, रविवार को दौरा किया और सबको यथोचित मदद पहुंचाने, सबके साथ सरकार का हाथ पहुंचे, ऐसा आश्वासन दिया। हाँ, इस बात पर लोग जरूर नाराज दिखे कि राज्य सरकार ने कोई घोषणा नहीं की, कोई राशि घोषित नहीं की, मदद की राशि घोषित नहीं की। उसका उद्धव ठाकरे ने तर्क दिया था कि अभी वो मराठवाड़ा के दौरे पर जाने वाले हैं सोमवार को। इसके बाद उन्हें वो सबका मिला करके राहत पैकेज घोषित करेंगे। उनका ये भी कहना था कि केवल वाहवाही लूटने के लिए तत्काल घोषणा करना वह उचित नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति एकदम लावारिस नहीं रहेगा, सबके साथ सरकार यथोचित मदद करेगी। रविवार को एक और बड़ा घटनाक्रम है कि केंद्रीय मंत्री, कोकण के सुपुत्र कहलाने वाले केंद्रीय लघु सूक्ष्म और सामान्य उद्योग मंत्री नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा शिवसेना के पूर्व नेता और भाजपा के वर्तमान नेता नारायण राणे भी दौरे पे गए थे। उनके साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर भी थे। दौरे के दौरान लगभग जहां जहां जा सकती थी उनकी टीम वहां गई और देवेंद्र फडणवीस ने तो स्पष्ट मांग किया कि पंचनामा वगैरह की कार्रवाई बाद में की जाए, पहले सबको 25-25 हज़ार रुपए की तत्काल सहायता राशि पहुंचाई जाए। लोगों का घर बर्बाद हो गया है, लोगों के पास वही कपड़े बचे हैं जो शरीर पर हैं, बाकी सब गायब है, कुछ नहीं घर में है, अन्न नहीं, बर्तन नहीं, खाने का सामान नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं है।
तो उन्हें तत्काल 25,000 रुपये दे करके मापदंडों की बात बाद में की जाए, उन्हें पहले जिंदा रखा जाए। कोकण के लोग भी त्राहिमाम कर रहे थे, करा रहे थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे, मुख्यमंत्री से भी, नारायण राणे से भी, देवेंद्र फडणवीस से भी, प्रवीण दरेकर से भी, या जो भी पहुंच रहा है सबसे हाथ जोड़ करके यही विनती कर रहे हैं, उनको उनकी रक्षा करें, उनकी जान बचाएं। एक बात जरूर अजीब लगी कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, वो केंद्रीय मंत्री, वो भी कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस और वो पूर्व मुख्यमंत्री, वो दौरे पर हैं, प्रवीण दरेकर दौरे पर हैं, लेकिन रत्नागिरी के दौरे पर चिपलून में जब गए हैं तो वहां का जिलाधिकारी उपस्थित नहीं रहा। पत्रकारों ने सवाल पूछा, इस पर नारायण राणे को जरा खराब जरूर लगा कि क्यों नहीं कलेक्टर है, ऑर्डिनरी तहसीलदार कोई भेज दिए, जबकि कलेक्टर का रहना नियमानुसार प्रोटोकॉल के हिसाब से विपक्षी नेता के साथ रहना ही चाहिए उनके दौरे में, और ऐसे आपातकाल में तो उन्हें आवश्यक था रहना, जिस पर नारायण राणे का कहना था कि वह नियमानुसार क्या कदम उठाना है उठाएंगे। एक बात जरूर है कि जिस तरह की आपदा महाराष्ट्र झेल रहा है, यह मुद्दा लोकसभा राज्यसभा में हर जगह उठेगा। लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चालू है, मानसून सत्र चालू है, सोमवार को निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी। भारी विपदा महाराष्ट्र के सामने आ गई है। शिवसेना ने केंद्र सरकार से मदद के लिए हाथ बढ़ाने की अपील की है। हमेशा केंद्र पर व्यंग करने वाले, कटाक्ष करने वाले, डंक मारने वाले शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता या विश्व प्रवक्ता संजय राउत ने शिवसेना से की तरफ से केंद्र सरकार से अपील की है, प्रधानमंत्री से अपील की है कि मदद करें, आगे बढ़ के मदद करें, ऐसे संकट में आगे आना ही चाहिए। वो अपील करें न करें, केंद्र सरकार तो अवश्य मदद करेगी। जनता तो सबकी है, जनता तो किसी पार्टी की नहीं, किसी राज्य की नहीं, जनता तो भारत देश की होती है। उसलिए केंद्र सरकार तो 100% मदद के लिए आगे आने वाली है। ये मुद्दा निश्चित रूप सोमवार को, मंगलवार को कई दिन चलेगा। भारी आपदा आई है, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। हो सकता है जो नारायण राणे ने कहा नियमानुसार क्या कदम उठाना है ये बाद में उठाएंगे, तो कलेक्टर का भी मुद्दा उठे, क्योंकि वो विपक्ष नेता जो है विधानसभा में विपक्ष नेता हमेशा मुख्यमंत्री स्तर का माना जाता है, माने प्रति मुख्यमंत्री कहलाता है। रहना ही चाहिए, ब्रीफिंग करनी ही चाहिए थी, प्रोटोकॉल का भंग हुआ है, तो हो सकता है केंद्र सरकार इस पे भी कदम उठाए। वो आईएएस है, आईएएस तो सारे केंद्र सरकार के होते हैं, केंद्र सरकार उन्हें राज्यों को देती है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन हुआ है, तो हो सकता है कुछ तो इस पर केंद्र सरकार जरूर सोचे। भले ही राज्य सरकार छूट दे दे, लेकिन केंद्र सरकार अपने स्तर पर क्या कदम उठाती है समय बताएगा। एक और बुरी खबर के बीच एक छोटी सी राहत भरी खबर, राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने समूचे राज्य के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर जहां जहां ज्यादा आपदा आती है वहां एनडीआरएफ राज्य सरकार की तरफ से बनाने, गठित करने का फैसला किया है। उन्होंने घोषणा किया कि वो भी एनडीआरएफ जिसकी के कामों में उनको और मदद पहुंचे, इस तरह के जवान हर जिले में, अधिकांश उन जिलों में जहां पर कि बार बार आपदाएं आती हैं। कोकण में तो रहेगा ही रहेगा, वैसे हर जिले में, राज्य के हर जिले में इस तरह की टीम, इस तरह की गठित की जाएगी, इस तरह के फोर्स गठित बनाई जाएगी जो राज्य सरकार की होगी। एनडीआरएफ, और उन्होंने केंद्र सरकार से भी एनडीआरएफ को कोकण में अस्थायी रूप से तैनात करने का आग्रह करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। ये बात की बात है, अगर राज्य सरकार एनडीआरएफ जैसी कोई टीम बनाती है, एनडीआरएफ से कोई बल गठित करती है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपदा पूछ के नहीं आती। जब तक केंद्र से टीम आएगी तब तक ये स्थानीय टीम पहुंच करके राहत कार्य शुरू कर देगी। इससे जान बचने का चांस बढ़ जाएगा। जिस तरह से कोकण में देखा गया, मलबे के नीचे 20-20, 30-30 फुट मलबे के नीचे लोग दबे थे। खैर वो लाश निकली, दबे थे लोग, लेकिन निकाली गई लाशें भयावह दृश्य है, वीडियो देखने लायक नहीं है। जिस तरह से मिट्टी को खोद के निकाला गया, कुछ लाशें भी क्षतिग्रस्त हो गई, कुछ लाशें टुकड़ों में हो गई थी। बहुत हृदय विदारक दृश्य था। ये ऐसा किसी भी राज्य पर, देश के, विश्व के किसी भी कोने में ऐसा न हो, ऐसी प्रार्थना ईश्वर से है। खैर नैसर्गिक आपदा है, इसमें किसी कोई हाथ नहीं हो सकता। हाँ, मदद कार्य तत्काल पहुंचे, ये राज्य सरकार, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार, इन सबके हाथ में है। वैसे केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वायुसेना, थल सेना और जल सेना, तीनों को स्टैंड बाई कर दिया है, आदेश दिया है। वो एकदम अलर्ट हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र सरकार के पास अपील जाएगी, तीनों सेनाएं अपने स्तर पर टूट पड़ेंगी, जितना उनसे हो सकता है मदद करेंगी। वैसे भी मुंबई केंद्र सरकार के लिए
मुंबई भारत का हार्ट है, तो वैसे भी तीनों सेनाएं यहाँ अलर्ट रहती हैं। पाकिस्तानी हमले की स्थिति हो या हमले सा माहौल हो या मुंबई पर जैसा अटैक किया पाकिस्तानी आतंकवादियों ने, इस तरह से मुंबई पर हमेशा तीनों सेनाएं अलर्ट ही रहती हैं। कोकन मुंबई का हिस्सा कहलाता है। 200-250 किलोमीटर दूर पर यह हादसा हुआ है और सेना को अगर कहा गया तुरंत पहुंचती। खैर एनडीआरएफ पहुंच करके मदद कार्य शुरू कर दिया और काफ़ी लोगों को राहत मिली। जितना बचाया जा सकता था उतना बचाया। बस कीचड़ की वजह से बहुत से लोग कीचड़ में दब जाने की वजह से नीचे चले गए थे, उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, जिसका अफसोस एनडीआरएफ के अधिकारियों ने भी जताया। उनका तर्क था कि वो एक तो वो उस स्थान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां पर हादसा हुआ है, रास्ते में मलबा है, पहले मलबा हटाना पड़ रहा है, फिर वहां पहुंच पा रहे हैं। ये नैसर्गिक आपदा है। ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए अगर कोकण में कोई अस्थायी व्यवस्था हो, वही लोग रहें जो जैसे ही आपदा, किसी तरह की आपदा ऐसी आए, क्योंकि इस तरह के बार बार भूस्खलन के मामले कोकण में होते रहते हैं, तो एक तो जो घर बने हैं उन्हें ऐसी जगह बस पुनर्वसित किया जाए, ऐसी जगह बसाया जाए जहां कम हादसे हो सकें, जहां पहाड़ियों के नीचे न आ सकें। एक ध्यान सरकार को देना पड़ेगा। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, जिला प्रशासन हो, सब मिल करके इस पर ध्यान दें कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो। कम से कम जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, वो ऐसी जगह न बसें जहां की पहाड़ियां खिसक कर भूस्खलन हो करके वो दब जाएं। आपदा तो रोकी नहीं जा सकती, न तूफान रोका जा सकता है, प्राकृतिक आपदा है, आएगा, लेकिन उससे कम क्षति हो, जन धन की हानि कम से कम हो, इस पर तो सरकारें, स्थानीय प्रशासन योजना बना सकते हैं, बनाना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। बहुत दुखद खबर है। पूरा कोकण लगभग तबाह है। लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसका भी प्रबंध केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिला प्रशासन को सब करना है। अभी इसके बाद तो स्वास्थ्य की समस्या खड़ी होगी। लोग बड़े पैमाने पे बीमार होंगे, महामारी जैसा प्रकोप फैलेगा। उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को एकदम से चुस्त दुरुस्त होना पड़ेगा, वरना स्थिति और विकट होगी। फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको शेयर करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।